Hello guys, today we are going to learn about voice, active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आज हम सीखने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमें टेंस को अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि उसमें टेंस का ही यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हमें टेंस आते होंगे, टेंस के रूल पता होगा, तो हम आराम से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें टेंस ही नहीं आते होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? आइए देखिए, टेंस जो हमारे टेंसेज हैं, 3 टाइप्स के टेंसेज होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीनों के 4 टाइप्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। सभी टेंसेस के ये 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, सबसे पहले हमें ये 12 टेंस हो गए हमारे, 3, 4, 4, 8, 4, 3, 12। 12 टेंसेस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, देखो, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस या यस आता है। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस आएगी। अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो नहीं आएगी। ये मैं आपको पूरा जब टेंसेस ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी तो उस टाइम में आपको पूरा एक बार हिंदी अनुवाद ये पूरा मैं सिखाऊंगी। बट अभी हमें सिर्फ एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सिर्फ रूल पता होना चाहिए कि इसमें वर्ब कौन, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। अभी हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए कौन से में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब तो सब में ही थर्ड फॉर्म लगती है। सभी टेंसेस में पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमें वर्ब से तो इतना वो नहीं है, बट हमें वर्ब को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस है, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो एक्टिव जो सेंटेंस है वो सारे हमारे इन टेंस के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो हमें ये फाइंड करने में आसानी होगी कि ये कौन से टेंस में है, मतलब कौन से टेंस में है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही हम चेंज करते हैं उनको कि इस टेंस को इसमें चेंज कर दिया। आइए, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगी। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगी और सिंस 4 भी देखने को मिलेगा। बट ये जो हमारे 4 टेंस है, देखो 1, 2, 3, 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, ये हमारे 4 टेंसेस चेंज नहीं होते। इनसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, सिर्फ हम 8 टेंसेस से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आइए, ये आपको अच्छे से एक बार इसको देख के आपको ये सबकी इनकी किस में कौन सी फॉर्म वर्ब की फॉर्म लगेगी, किस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको याद करना पड़ेगा ये। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। अब देखिए, मैं ये बताती हूँ कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी अपने से अगले वाले में चेंज होगा। कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस है ये चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ एज इट इज़ रहेगा, बीइंग लग जाएगा।
BEING बिंग, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में ISMR वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर ISMR एक्टिव वॉइस में ISMR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, तो उसमें ISMR तो लगेगा, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING नहीं लगेगी, उसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगी। प्लस बीइंग ऐड हो जाएगा, ISMR के साथ बीइंग प्लस हो जाएगा। हैज़ हैव अगर सेंटेंस में है तो आपको हैज़ बीन हैव बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ऐसे ही पास्ट में करेंगे। अगर सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस का है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको, और वर्ब की यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, और यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है या डिड लगा हुआ है तो वो वाज वर में चेंज हो जाएगा, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। अगर एक्टिव वॉइस में वाज वर लगा हुआ है, वाज वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर के साथ बीइंग ऐड हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING हट के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। नेक्स्ट है हैड। अगर हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, हैड लगा हुआ है, तो उसके साथ हैड बीन लग जाएगा, और हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हमारा फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी शैल विल होगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, शैल बी विल बी में। और शैल बी विल बी वाले सेंटेंस होंगे तो किस में चेंज होंगे, बीइंग लग जाएगा। शैल बी विल बी मतलब बीइंग लग जाएगा, शैल बीइंग, ये बीइंग उसमें प्लस हो जाएगा, और ये वाले टेंस हमारे लास्ट के चेंज नहीं होंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 टेंस ही हमारे पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। आप इसको अच्छे से देखो। आप इसको, अगर किसी को पूरे टेंस नहीं याद है तो इस टेंस की वीडियो को आप बहुत अच्छे से टेंस को पहले कॉपी कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं हम वॉइस पे। अभी हमने टेंसेस पढ़े थे, ओके, अभी हमने टेंसेस देखे थे। अब हम आते हैं वॉइस पे। वॉइस में वॉइस क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस देखो, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ही क्या है, सब्जेक्ट। राइट क्या है, राइट्स क्या है, वर्ब। ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ए लेटर हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए कौन से टेंस में है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, ISMR। अब आप ये देखेंगे, ए लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर होगा तो ई जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आ रहेगा, तो लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए ई जाएगा। ए लेटर इज राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय, और देखो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो बाय से जोड़ दिया जाएगा बाय, और ही का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम, ही हिज हिम। ओके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो यहाँ आ जाएगा। ओके, अब देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो नई वाली आएगी वो वाली, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट था उसका, जो पहले का सब्जेक्ट था वो, और उसको ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए द टीम, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस कराती हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप ध्यान से अच्छे से समझ जाओ। देखिए ध्यान से, द टीम इज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। अब देखिए द सॉफ्टवेयर आगे आ गया, द सॉफ्टवेयर, ठीक है।
इज एम आर वाले में क्या बताया था मैंने, ओनली बीइंग लग जाएगा, तो इज बीइंग। और वर्ब क्या है, डेवलप, तो डेवलप की थर्ड फॉर्म क्या हुई, डेवलप्ड। और सब्जेक्ट क्या था, द टीम, बाय द टीम। अंडरस्टैंड। अब देखिए, फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, कॉन्टिन्यूज में, और कॉन्टिन्यूज में क्या आता है, इज एम आर। वेजिटेबल्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। आर ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन, और बाय फार्मर्स। अंडरस्टैंड। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो देखिए द प्रोजेक्ट, अब हैव किस में आता था, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट किस में हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, तो हैव बीन। और कंप्लीट की, ये कंप्लीटेड ऑलरेडी ही यहाँ थर्ड फॉर्म है, कंप्लीटेड बाय देम। अब दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, दे देयर देम, दे देयर देम, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया देम। अंडरस्टैंड। चलो, सी रॉट ए लेटर। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज वर्ब, तो ए लेटर वाज, राइट की, रिटर्न थर्ड फॉर्म, बाय सी हर, तो सी का हर आ गया, बाय हर। ओके, अंडरस्टैंड। यहां तक सभी को समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑर्डर, ये सी, नेक्स्ट देखिए, सी वाज राइटिंग ए लेटर, ये कौन सा है, वाज आईएनजी लगा हुआ है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ क्या लगता है, बीइंग, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, सी हर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर। नेक्स्ट है, सी विल पेंट द फेंस, तो द फेंस, विल के साथ क्या लगेगा, हैव, शैल हैव, विल हैव पेंटेड बाय हर। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे कीप इट देयर से वहीं रखो। इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले लेट लगेगा, रूल को ध्यान से रखो याद, सबसे पहले लेट प्लस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर बी लग जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए लेट, और फिर क्या है, इट, ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इट, लेट इट, और फिर बी लगेगा, बी, कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट, और देयर। ओके, टेक इट होम, तो लेट इट, और फिर बी लगेगा, बी, टेक का टेकन, होम। फिर नेगेटिव में देखो, डू नॉट टच इट, तो लेट इट, और नॉट लग, इट वॉज नॉट। अब डू यानी डू डज का किस में चेंज होता है, डू डज किस में चेंज होता है, इज एम आर, वो इट इज आएगा, लेट इट इज नॉट बी टच्ड, डू नॉट बीट द डॉग, तो लेट द डॉग किस में लगेगा, इज,
नॉट बी बीटन, एक मिनट, लेट इट नॉट बी, ये नहीं लगेगा, नॉट बी टचड। ओके, क्योंकि इसमें हम सिर्फ लेट लगा रहे हैं और फिर सब्जेक्ट, हम इसको चेंज नहीं कर रहे कि ये किस में चेंज होगा क्या है। फिर है मॉडल सेंटेंस। मॉडल कैन, कुड, में, माइट, ये जो मॉडल होते हैं इनको हम मस्ट वगैरह इनको कैसे चेंज करेंगे। देखो बाकी हम सब जैसे बनाते वैसे ही बनाएंगे, बट मॉडल के साथ बी लग जाएगा, उसको मॉडल को हम किसी में चेंज नहीं करेंगे। जैसे आई कैन ड्राइव ए कार, तो इसका क्या आ जाएगा, ए कार, और कैन, कैन के साथ क्या लग जाएगा, बी, कैन बी ड्राइवन बाय मी, आई का आई, माई, मी। दे कैन डू इट, तो इसका क्या होगा, शुरू कहाँ से होगा, इट, कैन, और कैन के साथ बी लगा देंगे, कैन बी डन बाय, दे का दे, देयर, देम, देम। ओके, दे मे मेक ए डोनेशन, तो इसमें क्या होगा, ए डोनेशन मे बी मेड बाय देम। अंडरस्टैंड। ही माइट फिक्स द रेफ्रिजरेटर, तो द रेफ्रिजरेटर, माइट और माइट के साथ क्या लगेगा, बी फिक्स्ड बाय हिम। ओके, अब आते हैं हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस पे। ऑर्डर और रिक्वेस्ट सेंटेंसेस में क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर सजेस्टेड टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो हमारा सेंटेंस होगा वही जुड़ जाएगा। जैसे प्लीज क्लोज द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। प्लीज डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क। काइंडली पे योर फीस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पे योर फीस। ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। WH के वर्ड, बहुत से हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं WH फैमिली के जो WH से ही शुरू होते हैं। अब वो देखो WH वाले देखो, व्हेन डज ही हेल्प मी, देखो W से शुरू हो रहा है WH, जैसे व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट, ठीक है। तो व्हेन डज ही हेल्प मी, WH वाले क्या है, WH से ही पैसिव में शुरू होंगे वो। व्हेन डज किस में चेंज होगा, इज MR, तो और जो हमारा नया यानी मी, जो न्यू सब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा, मी का आई, और क्वेश्चन मार्क है यानी क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है तो M आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो क्या बनेगा, व्हेन एम आई हेल्प्ड मी, हाउ हैज ही लॉस्ट द पर्स, तो हाउ, और देखो द पर्स हमारा सब्जेक्ट होगा और द पर्स के साथ क्या लगेगा, हैज है तो हैज बीन आएगा ना, हाउ हैज है तो हैज बीन, हाउ, अच्छा एक मिनट, हाउ हैज, हाँ तो हैज बीन आएगा, हाउ हैज, ओ ये इज है, हाउ इज सी लॉस्ट, यानी हाउ इज वाले में क्या आता है, बीइंग आता है, इज, फिर सब्जेक्ट क्या है, द पर्स, अच्छा ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, हाउ इज लॉस्ट द पर्स, तो हाउ इज द पर्स, और फिर क्या लगेगा, बीइंग लॉस्ट बाय हर। ओके, वाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क, तो वाई से ही शुरू होगा, वाई, डिड किस में, ये डिड किस में चेंज होगा, वाज, वाई वाज, और योर वर्क,
योर वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, लेकिन इसमें भी वाई जो WH फैमिली के होते हैं हेल्पिंग वर्ब जस्ट उसके बाद में आती है, इसलिए पैसिव में भी जस्ट बाद में आएगी। वाई वाज योर वर्क फिनिश्ड, योर वर्क फिनिश्ड बाय यू, यू योर यू, इसका यू ही होता है ऑब्जेक्टिव में भी। अब देखिए हु वाले सेंटेंस कैसे, जब बाय हुम में चेंज हो जाएगा हु, और हुम वाले हु में चेंज हो जाएंगे। देखो हु कैन डू इट, तो बाय हुम कैन, और इट पहले आ जाएगा, इट बी, क्योंकि मॉडल के साथ बी आता है, बी डू का डन थर्ड फॉर्म। हु इज थ्रोइंग स्टोन्स, तो बाय हुम, हु का हो गया बाय हुम, इज था तो इजम, ये जो हमारा स्टोन्स है ये प्लूरल है, जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो प्लूरल है, तो इसलिए आर आया, आर स्टोन्स, और फिर इजम आर के साथ क्या आता है, बीइंग थ्रोन। ठीक है, फिर देखो लास्ट इसका है हु मेंटेन्स द अकाउंट्स हेयर, तो देखिए हु का हो गया बाय हुम। अब देखो नया हमारा सब्जेक्ट क्या है, द अकाउंट्स, और ये प्लूरल है तो इसलिए आर लगा, बाय हुम आर द अकाउंट्स, मेंटेन की थर्ड फॉर्म मेंटेन्ड, और हेयर। ठीक है, अब देखिए हुम, जब हुम वाले सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करोगे, हुम किस में चेंज होगा, हु में, हुम डिड आई सी, तो हुम का क्या बन जाएगा हु, और हु के साथ यहाँ डिड है तो डिड वाले किस में चेंज हो गए, वाज वर में, डिड किस में चेंज होगा, वाज वर में, तो हुम वाज सीन बाय मी, आई का हो गया मी, whom हैज़ यू नॉट लाइक, तो whom का किस में चेंज होगा who, हैज़ किस में चेंज होगा हैज़ बीन, और मीट का थर्ड फॉर्म who has been by him today, ये भी मैंने दो सेंटेंस, एक मिनट देखिए, हाँ who has been liked by him, no by you, और ठीक है, तो इसका देखो whom का हो गया who, और हैज़ बीन में बदला, और लाइक का थर्ड हैज़ बीन नॉट, हैज़ नॉट बीन, एक हैज़ नॉट क्योंकि नॉट वाला है तो बीच में लगता है नॉट, हैज़ नॉट बीन लाइक्ड बाय यू। हाँ लास्ट है whom डू यू नॉट लाइक, तो whom किस में चेंज हो गया who, और डू डज किस में, इज में, इज नॉट लाइक्ड बाय यू। ओके, अच्छे से समझ आया सबको, ओके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू, ओके बाय।